शापित हवेली। साल 1998। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे चार दोस्त राहुल, कबीर, अंजलि और विक्रम गर्मी की छुट्टियों में कुछ नया और रोमांचक करना चाहते थे। कबीर ने सुझाव दिया, चलो कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन किसी आम जगह नहीं, कुछ डरावना, कुछ अलग। विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, तुम लोगों ने भरतपुर की वो पुरानी हवेली के बारे में सुना है, जहां कोई गया वापस नहीं आया? अंजलि ने घबराते हुए कहा, वो शापित हवेली, जहां एक जमींदार ने अपने पूरे परिवार को मार डाला था? राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे वो तो बस कहानियां हैं, असल में कुछ नहीं होता। चलो पता करते हैं। चारों ने तय कर लिया वे भरतपुर की उस पुरानी हवेली में एक रात बिताएंगे। 3 दिन बाद वे भरतपुर पहुंचे। वहां के लोकल लोगों से हवेली का रास्ता पूछा तो सबने उन्हें मना किया। एक बूढ़े बाबा ने चेतावनी दी, उस हवेली में रात बिताना मौत को दावत देना है। पर जिज्ञासा और युवाओं की जिद जीत गई। शाम ढलते ढलते वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली चारों ओर से बेतरतीब उगे पेड़ों से घिरी थी। दरवाजा लकड़ी का था, जर्जर हालत में, फिर भी किसी अनदेखी शक्ति से बंद। कबीर ने धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान, छत से लटकता जर्जर पंखा और बीचों बीच एक पुरानी तस्वीर, एक गंभीर चेहरा जिसकी आंखें मानो पीछा कर रही हों। अंजलि ने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी एक झोंके ने मोमबत्ती बुझा दी। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा, चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है। सीढ़ियां चढ़ते ही एक कमरा मिला। अंदर एक डायरी मिली, जिस पर लिखा था, राजा पृथ्वी सिंह की डायरी। राहुल ने पढ़ना शुरू किया। 10 मार्च 1857। मुझे शक है कि मेरी पत्नी मुझसे धोखा कर रही है। मैंने उसे और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया है। अगर वो सच में गलत निकले तो उन्हें यही उनकी सजा मिलेगी। अंजलि चीख पड़ी, ये क्या मजाक है? किसी ने सच में अपने परिवार को जिंदा दफना दिया? डायरी का आखिरी पन्ना खून में सना था। अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। जो भी यहाँ आएगा वो मेरे परिवार का हिस्सा बनेगा, हमेशा के लिए। तभी हवेली के अंदर दरवाजे खुद से बंद होने लगे। मोबाइल सिग्नल गायब। टॉर्च की बैटरी खत्म होने लगी। दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, तुम आए क्यों, अब लौट नहीं सकते। राहुल को किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो सीढ़ियों से लुढ़क गया। उसके सिर से खून बह रहा था। कबीर चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना होगा, पर दरवाजा जाम हो चुका था। अंजलि ने रोते हुए कहा, हमने गलती की, हमें बाबा की बात मान लेनी चाहिए थी। रात और गहराने लगी। हवेली के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। सांसें जमने लगी और दीवारों से किसी के चलने की धीमी आवाजें आने लगी। विक्रम ने बाहर निकलने का एक और रास्ता ढूंढने की कोशिश की। तभी एक खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर की सर्द हवा के साथ एक सफेद परछाई कमरे में दाखिल हुई। वो परछाई अंजलि के पास जाकर रुकी। अंजलि जैसे किसी गहरी नींद में चली गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसने एक भयानक आवाज में कहा, मैं पृथ्वी सिंह हूं और अब तुम सब मेरे हो। राहुल, जो अब तक बेहोश था, होश में आते ही बोला, हम कहाँ फंस गए हैं? ये अंजलि नहीं है। कबीर ने विक्रम को एक कोना दिखाया। वहां जमीन थोड़ी उखड़ी हुई थी। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो वहां से इंसानी हड्डियां निकली, छोटे बच्चों की। डायरी में लिखे आखिरी शब्दों की याद राहुल को आई, जो भी यहाँ आएगा वो मेरे परिवार का हिस्सा बनेगा।
कबीर ने कहा, इसका मतलब ये आत्माएं शांति नहीं पा सकीं जब तक इनके असली अपराधी को सजा नहीं मिलती। ये सबको अपना बना लेंगी। विक्रम ने सुझाव दिया, हमें इन आत्माओं की अस्थियां बाहर निकालकर अंतिम संस्कार करना होगा। शायद तभी मुक्ति मिले। पर ऐसा करना आसान नहीं था। हवेली अब पूरी तरह जाग चुकी थी। सीढ़ियां अपने आप गायब हो गईं। एक कोना जलने लगा तो दूसरी ओर फर्श से हाथ निकलने लगे। अंजलि अब पूरी तरह आत्मा के वश में थी, लेकिन अंदर कहीं उसकी आत्मा लड़ रही थी। एक पल के लिए वो होश में आई और रोती हुई बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं दर्द में हूं। पर तभी आत्मा ने वापस कब्जा कर लिया और उसने राहुल पर हमला कर दिया। विक्रम ने पास पड़े एक तांत्रिक चिन्ह को अंजलि की ओर फेंका, जिससे आत्मा कमजोर पड़ी। अंजलि ने उसी समय खुद को जलते कोने की ओर धकेल दिया और एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। हवेली कांपी, दीवारों से खून बहने लगा और अचानक एक गहरी चुप्पी छा गई। सुबह के उजाले के साथ दरवाजा खुल चुका था। राहुल, कबीर और विक्रम तीनों बुरी तरह घायल पर जिंदा बाहर निकले। वे गांव लौटे और उसी बाबा के पास गए। बाबा ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम लोगों ने आत्माओं को मुक्त किया है। अंजलि का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वे हवेली लौटे। सभी हड्डियों का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी अगर आप भरतपुर के उस पुराने गांव में जाओगे तो हवेली के स्थान पर एक मैदान मिलेगा। लेकिन जब रात गहराती है, कुछ लोगों को वहां एक लड़की की हल्की सी परछाई दिखाई देती है, जैसे किसी की आत्मा अब भी देख रही हो।